बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसके अंदर यह 10 गुण पाए जाते हैं। वैसे तो हर इंसान आज के समय में खुद को इंटेलिजेंट समझता है, और खुद को इतना इंटेलिजेंट समझने के बाद भी आखिरकार वह व्यक्ति धोखा कैसे खा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी 10 खास बातों के बारे में बात करेंगे जो बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर अक्सर यह पाई जाती है। पहली बात जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर हमेशा पाई जाती है वह है बड़ा सोचना। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसकी सोच बड़ी हो, जिसके सपने बड़े हो। जिस व्यक्ति के सपने छोटे हैं, लक्ष्य छोटा है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, समझदार बनिए। आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अपनी हैसियत के हिसाब से सपने देखते हैं, अपने स्टेटस के हिसाब से कुछ बड़ा सोचते हैं। बड़ा सोचना, बड़ा करना कोई गलत बात नहीं है। आपने अपने आसपास ऐसा देखा होगा कि जब भी आप कुछ बड़ा करने जाते हो या फिर जब भी कोई आप बड़ा लक्ष्य तय करते हो तो कुछ लोग आपको समझाने के लिए आते हैं कि देखो, इस तरह से सोचना गलत है। लेकिन सपने वही देखता है जिसे कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, जिसे कोई बड़ी सफलता प्राप्त करनी होती है, वही बड़ा लक्ष्य बनाता है। आप सभी ने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि वह अपने औकात के हिसाब से ही सोचते हैं, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी व्यक्ति के जितने बड़े सपने होते हैं वह उतना बड़ा लक्ष्य तय करता है और उतने ही बड़ी सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करना है, तो आपको अपने लक्ष्य भी बड़ा बनाना होगा। दूसरी बात, जो बुद्धिमान लोगों में यह गुण अक्सर पाया जाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने सपने किसी को नहीं बताता। फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, उसके सपने क्या है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है यह सब राज किसी को नहीं बताता। देखो, सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने सफलता का रहस्य बताना बहुत ही गलत बात है। जब भी कोई व्यक्ति अपने रहस्य दूसरों को बताता है तो वह कामयाबी नहीं रह जाती, बल्कि उसके सपने बीच में ही अधूरे रह जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, ये बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। तुम्हारे घर में क्या प्लानिंग चल रही है, तुम्हारे माता पिता आपस में क्या सोच रहे हैं, ये सभी बातें घर में सीमित रखना चाहिए। यह बुद्धिमान लोगों की निशानी रही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति समझदारी से हमेशा काम लेता है। अगर उसके सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से ढूंढने का प्रयास करता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान बनने की ज़रूरत है। तीसरी बात, यह खास गुण बुद्धिमान लोगों में ही अक्सर पाया जाता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह ज़्यादा बोलता नहीं है, सबके सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। और याद रखना दोस्तों, अगर आपको भी ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है, अपने घर के राज, अपनी सफलता, अपनी कुछ सीक्रेट बातें जो आप हर किसी के साथ साझा करते आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें करना जहां पर समाज में आपका मजाक उड़ सकता है, लोग आपको गिरी नज़र से देख सकते हैं, तो ऐसी गलतियां करना आपको आज से ही बंद करना होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़्यादा बोलकर अपने आप को अच्छा तो महसूस करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समझदार होता है उसकी नज़रों में वह हमेशा हमेशा के लिए गिरते चले जाते हैं। इसलिए आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो ज़्यादा बोलने पर नहीं बल्कि ज़्यादा करने पर ध्यान देता हो। और याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति कम बोलता है उसे लोग ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों का कद्र भी करते हैं। और अगर आपको बोलना ही है तो कुछ ऐसा बोलने का प्रयास करो जिससे लोग आपकी बातों का जवाब न दे पाएं। तभी लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे, समाज में आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी, सभी लोग समझेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। चौथी बात, आपको एक लीडर की तरह सोचना है। दोस्त, अब आप मुझसे कहोगे कि लीडर बनने की क्या ज़रूरत है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, लीडर नेता का दूसरा रूप होता है। लीडर का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह से चला रहे हो या फिर किस तरह से लीड करने की कोशिश कर रहे हो। यदि आपके अंदर मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी है, आप किसी भी काम को बहुत ही बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करते हो, तो आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसे कोई भी काम दिया जाए और मान के चलिए आपको वह काम आता भी नहीं है, तो आप उस काम में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति को हर काम आता हो, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आप अच्छे से लीड करते हैं, चीज़ों को सही तरीके से समझते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पांचवी बात, बुद्धिमान लोगों में यह पांचवी बात जरूर पाई जाती है और वो है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, आप क्या बोलते हो, आपके अंदर कितना गुण है, आप किसी भी काम को कितने बेहतर ढंग से और कितने अच्छे से कर सकते हो, ये सब आपका कॉन्फिडेंस बताता है।
अगर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत है, आपकी विश्वास शक्ति बहुत ही पावरफुल है, तो आपको यह तय करता है कि आप कितने सफल व्यक्ति हो। छठवीं बात, बुद्धिमान लोगों में अक्सर यह गुण पाया जाता है और वो है संघर्ष करने की क्षमता। दोस्त, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन संघर्ष बहुत कम लोग कर पाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है, वह सही तरीके से मौके पे चौका मार करके किसी भी बाजी को पलट देता है। जहाँ पर कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं, जहाँ पर कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, वहाँ पर एक बुद्धिमान व्यक्ति पूरी की पूरी बाजी ही पलट कर रख देता है और ऐसे लोगों को ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना कामयाब इंसान बनेगा और अपने जीवन में क्या क्या सफलताएं हासिल करेगा, यह सभी उसके संघर्ष पर डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति कितना मेहनती है, कितना संघर्ष कर सकता है। इसी से यह आंकड़ा लगाया जाता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या सफलताएं हासिल कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी को अपने जीवन में एक संघर्षशील व्यक्ति बनना है। सातवीं बात, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसमें यह गुण अक्सर पाया जाता है। जहाँ पर रास्ता कुछ ना नजर आए, वहाँ पर मजदूर की तरह मेहनत करो। जहाँ पर आप अपनी परिस्थिति में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते या फिर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, वहाँ पर आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं। जैसे कि मजदूर मेहनत करता है, जैसे कि मजदूर पसीना बहाता है। दोस्तों, कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाए, आपको बड़े बड़े मुकाम हासिल हो जाएं, बल्कि सक्सेस का मतलब यह भी होता है कि आप किसी भी फील्ड में बड़ी ही समझदारी और चालाकी के साथ आप अपना सिक्का जमा सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने जीवन में जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में जी तोड़ मेहनत करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो मजदूर की तरह मेहनत करना शुरू कर दो। काम करने वाले को हर जगह याद किया जाता है और जो काम नहीं करता उसे कोई पूछता भी नहीं है। आठवीं बात, बुद्धिमान लोगों में यह गुण अक्सर ही पाया जाता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, किसी भी काम को करने से वह शर्म नहीं करता। और याद रखना दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शर्म कर रहे हो, आप किसी भी काम को करने से आपको शर्म आती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बदनामी हो जाएगी, आपकी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्त, सफल होने के लिए, अपने जीवन में कामयाब होने के लिए, किसी भी फील्ड में सिक्का जमाने के लिए लाज शर्म छोड़नी पड़ती है। बेशरम बन के काम करना पड़ता है। या तो शर्म को आप पकड़ के काम करो तो आप वहीं के वहीं अटके रहोगे। इसलिए अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में सफल होना है तो इज्जत बेइज्जती क्या होती है इसे भूल जाओ और जो भी तुम अपने जीवन में कर सकते हो उसे पूरा करने का प्रयास करो। दिन रात मेहनत करो, तब जाकर तुम वह सभी चीजें हासिल कर पाओगे जिसके तुम सपने देख रहे हो, जिसकी उम्मीदें तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे लगा कर रखी है। 9वीं बात, घमंडी लोगों के आगे पीछे घूमना बंद कर दो। जो व्यक्ति घमंड दिखाता है उसके पास रहना, उससे बात करना बंद कर दो। अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हें दूसरे का घमंड देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक समय के बाद सबका घमंड टूट जाता है और जो भी व्यक्ति आज आपके सामने घमंड दिखा रहा है, कल उसका भी घमंड टूट कर चूर हो जाएगा। किसी के तलवे चाटना बंद कर दो, किसी भी व्यक्ति की जी हुजूरी करना बंद कर दो। और बुद्धिमान व्यक्ति के गुण यही सबसे खास हैं कि वह कभी किसी की गुलामी करना नहीं पसंद करेगा। वह गरीबी में जीवन व्यतीत कर लेगा, दुख संकट में अपना जीवन बिताएगा, लेकिन कभी भी किसी की जी हुजूरी नहीं करेगा, कभी किसी के तलवे नहीं चाटेगा। और ऐसे व्यक्ति को स्वाभिमानी व्यक्ति भी कहा जाता है। अपना स्वाभिमान बेचकर आपको किसी से मदद नहीं लेनी है। हाँ, मदद लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति अपनी मर्जी से आपकी मदद कर रहा है आप उससे मदद ले सकते हैं। 10वीं बात, बुद्धिमान लोगों में यह गुण अक्सर पाया जाता है। जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वह पैसों के पीछे नहीं बल्कि अपने काम के पीछे भागते हैं। आपने ज्यादातर लोगों को देखा है कि जहाँ पर पैसा है वहाँ पर काम करना पसंद करते हैं, वहाँ पर रुकना पसंद करते हैं, और जहाँ पर पैसा नहीं है वहाँ काम करना पसंद नहीं करते। शुरुआत में अगर कम पैसा मिले तो भी तुम्हें काम करने की जरूरत है। शुरुआत में सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ज्यादा सीखते हो तो हमेशा आपको ही काम आएगा, क्योंकि पैसा तो एक न एक दिन चला जाता है, लेकिन सीखा हुआ ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए काम आता है। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है और हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, और जो भी व्यक्ति पैसे को छोड़कर, लालच को छोड़कर काम के पीछे भागता है, काम के पीछे ध्यान देता है, अपने काम से मोहब्बत करता है, वही उसका एक दिन टैलेंट बन जाता है। और यही किसी भी इंसान का असली टैलेंट होता है कि वह पैसे के पीछे नहीं बल्कि काम के पीछे भागता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।